अरे बड़ी बहू संध्या, तुम कहाँ बिजी हो? अब तक पूजा की कोई तैयारी नहीं की और ना ही थाल सजा कर रखा है। तुम्हें पता है ना, मेरे छोटे बेटे की पत्नी छोटी बहू मेरे घर आने वाली है। उसका स्वागत ऐसे ही करोगी क्या? दरवाजे की ओर देखती हुई संध्या की सासू माँ उमा जी चिल्ला रही थी। मन ही मन कहती, बड़ी कामचोर है मेरी बड़ी बहू संध्या। जब देखो काम से जी चुराती रहती है। अब देखो, घर में इतना काम पड़ा है, अब तक साफ सफाई भी नहीं करवाई। मेरी नई नवेली बहू का स्वागत कैसे करूंगी? पहली बार मेरी बहू अपने मायके से ससुराल आने वाली है। तभी संध्या जोर से चिल्लाकर कहती है, मम्मी जी अभी आई। सुबह सुबह उठकर पीहू रोने लगी थी, इसलिए देर हो गई। पीहू संध्या की 5 साल की बेटी है। उमा बड़े आराम से जवाब देती है, अरे बहू अब रहने भी दो, क्यों बहाना बना रही हो? सब जानती हूँ, तुम्हारा मन कभी काम करने में लगता है जो आज लगेगा। संध्या अपना मुंह पिचकाती हुई उमा जी कहती हैं, अब देखना मेरी छोटी बहू आ रही है, वह इस घर को कैसे संभाल लेगी। मुझे कुछ कहने और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी में देखा था ना, कितनी होशियारी से सब कुछ कर रही थी। अपनी छोटी बहू को याद करके उमा जी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उमा जी की बात सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है। उदास होकर सोचने लगती है, मेरी देवरानी को आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि मम्मी जी उसका गुणगान करने लगी, और मैं पूरे 6 साल से इस घर को संभालते चली आ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी 2 शब्द नहीं कहती। कुछ अच्छा इनके मुंह से नहीं निकलता। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ भी मम्मी जी ऐसा बार बार क्यों करती हैं? यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? सही कहते हैं लोग, सच्चे और अच्छे लोगों का इस दुनिया में कोई जगह नहीं। खैर, यह आज की बात नहीं, हर दिन की बात है। जब इस घर में मैं नई बहू बनकर आई थी, तब इनका रवैया कुछ अलग था, लेकिन धीरे धीरे अपनी सासू माँ की नज़र में मेरी अहमियत घटती जा रही है। इस घर के लिए जितना कुछ कर लो, इनको कम लगता है। क्या सभी घरों में ऐसा ही होता है? नई बहू आने के बाद अपनी बाकी बहुओं की कोई कद्र नहीं की जाती? मन ही मन सोचती संध्या घर का सारा काम निपटाने लगती है और सोचती है, मेरी देवरानी के आने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजता है। उमा जी दौड़कर दरवाज़ा खोलती, अरे अरे, आओ आओ मेरी छोटी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। प्रिया का हाथ पकड़कर थाम लेती है। उमा जी, आराम से आना बहू। अपनी सासू माँ को इतना खुश देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। चलो, कम से कम मेरी सासू माँ बहुत अच्छी मिली। वहीं पास खड़ी संध्या मन ही मन कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगा था सासू माँ से पहली बार मिलने के बाद, लेकिन इनका असली रूप तो इनके साथ थोड़ी देर रहने के बाद ही पता चलेगा। प्रिया बेचारी अभी अनजान थी सासू माँ के व्यवहार से। अब तो आए दिन उमा जी के घर कोई ना कोई मेहमान आ जाते उनकी छोटी बहू को देखने। खुशी खुशी उमा जी अपनी छोटी बहू को तैयार करती और सबके सामने लाकर उसकी तारीफ करती। वहीं संध्या को रसोई का सारा काम का जिम्मा देकर चाय पानी और नाश्ता में लगाए रखती। मेहमानों के सामने खूब आर्डर चलाती। अपनी बड़ी बहू की खूब शिकायतें और छोटी बहू की ढेर सारी तारीफें करती। अब तो जैसे हर दिन की कहानी बन गई हो। ना जाने इस कहानी का कब अंत होगा। संध्या सोच सोच कर परेशान रहने लगी। अपनी नन्ही सी बेटी का ख्याल रखे, घर परिवार का, रसोई का, अपने पति का या फिर अपना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब सुनकर संध्या को बहुत तकलीफ होती। ऐसा मम्मी जी मेरे साथ क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी गलती क्या है? अपनी छोटी बहू के सामने जब मम्मी जी ही मेरी बार बार शिकायत करेंगी, तो मेरी देवरानी की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अपने ही घर में और घर के लोगों की तरह फूट डलवाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्या प्रिया कहीं मुझे वो इज्जत दे पाएगी जो एक देवरानी अपनी जेठानी को देती है? दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसा देखा गया है कि घर में नई बहू आती है तो उसके सामने अपनी बड़ी बहू को लोग इग्नोर करने लगते हैं। जब उसकी गलती नहीं रहती, फिर भी बेमतलब उसे ताना मारना शुरू कर दिया जाता है कि देखो, अब मेरी नई बहू आ गई है, पूरा घर खुशियों से भर देगी। जबकि उन्हें यह पता नहीं होता आने वाले समय में नई बहू क्या करेगी, क्या नहीं, उसका पता नहीं। लेकिन अपनी और बहुओं के साथ गलत व्यवहार करके खुद अपने घर को बर्बाद करने में लग जाते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर इंसान में कुछ कमी और कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसे उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको ये स्टोरी कमेंट में जाकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और भी हार्ट टचिंग स्टोरीज हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।